इन 7 लोगों को द्रौपदी से पंगा लेना पड़ा महंगा, ऐसा हुआ अंजाम। मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहे और कहानी को गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कई महारथियों के मृत्यु की वजह बनी द्रौपदी। महाभारत की नायिका द्रौपदी का चरित्र बहुत ही प्रभावशाली बताया गया है। अग्नि से उत्पन्न होने के वजह से द्रौपदी में अग्नि के समान तीव्रता थी। महाभारत में ऐसी कथा मिलती है कि जिसने भी द्रौपदी का अपमान किया उसे अपने प्राण गंवाने पड़े। दरअसल द्रौपदी का जन्म ही बदले का परिणाम माना जाता है। द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए द्रुपद ने दिव्य पुत्र और पुत्री को अग्नि से उत्पन्न किया था। द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए ही द्रौपदी का विवाह पांडवों से हुआ था और द्रौपदी केवल द्रोणाचार्य ही नहीं, कई महारथियों के मृत्यु की वजह बनी। दुर्योधन ने लिया द्रौपदी से पंगा, होना पड़ा नंगा। महाभारत का खलनायक दुर्योधन जब युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय इंद्रप्रस्थ पहुंचा, मय दानव द्वारा बनाए गए माया भवन को देखकर दुर्योधन हैरान था। एक जगह वह समतल जगह समझकर पानी में गिर गया। उस समय द्रौपदी ने दुर्योधन पर व्यंग किया और कहा, अंधे का पुत्र अंधा। इस बात से दुर्योधन द्रौपदी पर क्रोधित हो गया। इसी का परिणाम यह हुआ कि जुए में द्रौपदी दांव पर लग गई। दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठाने के लिए कहा। भीम ने द्रौपदी का बदला लेने के लिए दुर्योधन की जंघा तोड़ने की प्रतिज्ञा ली। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और युद्ध अपने अंतिम चरण में था, तब दुर्योधन के प्राण बचाने के लिए गांधारी ने दुर्योधन को गंगा में स्नान करके नग्न होकर अपने पास आने के लिए कहा। अपने प्राण बचाने के लिए दुर्योधन नग्न होकर शिविर में आ रहा था, तब दुर्योधन को श्री कृष्ण ने देख लिया। श्री कृष्ण के कहने पर दुर्योधन ने कमर में केले के पत्ते बांध लिए। परिणाम यह हुआ कि गांधारी की दृष्टि से दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन कमर कमजोर रह गया। भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ डाली और दुर्योधन तड़प तड़प कर मौत के मुंह में चला गया। द्रौपदी के अपमान का कर्ण को मिला यह परिणाम। कर्ण द्रौपदी को पत्नी रूप में पाना चाहता था, इसलिए द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए भी पहुंचा। लेकिन जब कर्ण स्वयंवर की शर्त पूरी करने के लिए आगे आया, तो श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया और सूत पुत्र कहकर स्वयंवर में भाग लेने से मना कर दिया। इस बात से कर्ण आहत था। जुए में पांडव जब द्रौपदी को हार गए थे, तब कर्ण ने द्रौपदी का अपमान किया और 5 पतियों वाली वेश्या कह डाला। कर्ण की इस बात से द्रौपदी और अर्जुन कुपित हो गए और कर्ण को महाभारत के युद्ध में अर्जुन के हाथों वीरगति प्राप्त हुई। दुशासन का दुस्साहस। जुए में कौरवों से हारने के बाद जब पांडव एक के बाद एक अपनी सभी संपत्ति हार रहे थे, तब स्थिति यह आ गई कि युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। पांडव जब द्रौपदी को भी हार गए थे, तब दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया। दुशासन ही था जो द्रौपदी को बाल पकड़कर भरी सभा में खींचकर लाया था और उनका अपमान किया था। द्रौपदी का यह अपमान दुशासन को भारी पड़ गया। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि उनके बाल अब तक खुले रखेगी जब तक उनमें दुशासन की छाती का लहू नहीं लगेगा। परिणाम यह हुआ कि महाभारत के युद्ध में भीम ने दुशासन की छाती को फाड़ डाला और भयानक रूप से दुशासन का अंत हुआ। द्रौपदी से पंगा लेना जयद्रथ को पड़ गया भारी। जुए में अपना सब कुछ गवा देने के बाद जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे, तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नजर द्रौपदी पर पड़ी। अकेली द्रौपदी को पाकर जयद्रथ ने उनका अपहरण कर लिया। पांडवों ने सही समय पर पहुंचकर द्रौपदी को जयद्रथ से मुक्त करवा लिया। पांडव उसी वक्त जयद्रथ को जान से मार डालना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी ने ऐसा नहीं करने दिया। द्रौपदी ने जयद्रथ के सिर के बाल मुंडवाकर 5 चोटियां रखने की सजा दी। इस तरह द्रौपदी ने जयद्रथ को मृत्युदंड से बढ़कर दंड दिया।
अश्वत्थामा को द्रौपदी ने दी ऐसी सजा। अश्वत्थामा गुरु द्रोण का पुत्र था। वह पांडवों से वैर भाव रखता था, इसलिए पांडवों के विपक्ष में महाभारत के महायुद्ध में उतरा था। जब महाभारत का युद्ध अंतिम चरण में था, तब अश्वत्थामा कौरवों का सेनापति नियुक्त हुआ था। दुर्योधन के मृत्यु के करीब पहुंच जाने पर बदले की आग में जलता हुआ अश्वत्थामा रात के अंधेरे का फायदा उठाकर पांडवों के शिविर में पहुंच गया। द्रौपदी के पांचों पुत्र उस समय शिविर में सो रहे थे। द्रौपदी के पांचों पुत्र 5 पांडवों के समान दिखते थे। ऐसे में पांडवों को नींद में समाप्त करने का विचार करके सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला। द्रौपदी ने सुबह जब इस बात को जाना तो उसने अश्वत्थामा को मृत्युदंड देने के लिए पांडवों को कहा। परिणाम यह हुआ कि अश्वत्थामा के प्राण तो नहीं लिया गया, लेकिन उसके मस्तिष्क पर चमकता चिंतामणि पांडवों ने निकाल लिया और सृष्टि के अंत तक भटकने के लिए छोड़ दिया। द्रौपदी को पाना चाहता था कीचक, हुआ यह अनजान। कीचक विराटनगर का सेनापति और महारानी सुदेशना का भाई था। कीचक एक बार अपनी बहन सुदेशना से मिलने उसके महल में आया तो उसकी नजर द्रौपदी पर गई। द्रौपदी को देखकर कीचक की नियत बिगड़ गई और वह द्रौपदी को पाने की कामना करने लगा। कीचक ने अपनी बहन सुदेशना को द्रौपदी को उसके पास भेजने को कहा। कीचक का प्रभाव अधिक था और सेना उसके नियंत्रण में थी, इसलिए रानी सुदेशना ने कीचक के भय से द्रौपदी को कीचक के पास जाने का आदेश दिया। द्रौपदी ने पहले ही कीचक को आगाह कर दिया था कि उससे दूर रहे, लेकिन कीचक को बल का अभिमान हो गया था और उसने द्रौपदी से पंगा ले लिया। परिणाम यह हुआ कि अर्जुन और भीम ने मिलकर कीचक का काम तमाम कर दिया।